आत्मज्ञान। पात्र: अशोक, मगध सम्राट। सैनिक: द्वारपाल, संदेशवाहक। पद्मा: कलिंग राजा की पुत्री। गुप्तचर: कलिंग की स्त्रियों की विशाल सेना। पहला दृश्य: अशोक अपने शिविर में चिंतित मुद्रा में बैठे हैं। अशोक अपने मन में, 4 वर्ष हो गए किंतु केवल युद्ध चल रहा है। कलिंग विजय हम आज तक नहीं कर पाए। लाखों आदमी मारे गए, कितना ही खून बहा, पर हम अभी तक सफल नहीं हुए। इसका परिणाम क्या होगा? द्वारपाल सिर झुकाकर। महाराज, संदेशवाहक संदेश लाया है। अशोक बुलाओ। संदेशवाहक: महाराज अशोक की जय हो। एक अत्यंत ही गोपनीय तथा महत्वपूर्ण समाचार लेकर गुप्तचर आया है। अशोक: क्या समाचार है? संदेशवाहक: कलिंग के महाराज युद्ध में मारे गए। अशोक अत्यंत प्रसन्न होकर, यह तो बहुत अच्छी खबर है। महाराज मारे गए तो कलिंग जीत लिया गया, फिर तो मगध की विजय हुई। संदेशवाहक चुप रहता है। अशोक: क्या बात है? तुम खुश नहीं हो? बोलो, अब क्या परेशानी है? संदेशवाहक: महाराज, कलिंग विजय नहीं हुआ। किले के फाटक अब भी बंद हैं। वहां अब भी मगध का नहीं, कलिंग का ही झंडा लहरा रहा है। अशोक: बड़ी अजीब बात है। कलिंग के फाटक कैसे बंद है? कलिंग का राजा मारा गया, सेनापति पहले ही हमारे कब्जे में है, फिर ये फाटक बंद कैसे हैं? जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन हम स्वयं करेंगे। या तो कलिंग के फाटक खुल जाएंगे या फिर हमारी सेना मगध वापस लौट जाएगी। दूसरा दृश्य: दूसरे दिन प्रातःकाल का समय। अशोक शस्त्र धारण किए अपने घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास ही मगध के सेनापति शस्त्रों से सुसज्जित खड़े हैं। कलिंग का किला अभी भी सुरक्षित है, द्वार बंद हैं। अशोक अपनी सेना को ललकारते हुए: आज हमारे शासनकाल में पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 वर्ष निरंतर युद्ध के बाद भी हम छोटा सा कलिंग नहीं जीत पा रहे हैं। कारण चाहे कुछ भी हो, हमें हर हाल में कलिंग चाहिए। कलिंग का राजा व सेनापति दोनों ही वहां नहीं है, तो फिर कलिंग के फाटक खुल क्यों नहीं रहे? किस कारण कलिंग झुक नहीं रहा? मैं आज यह प्रण लेता हूं कि या तो आज कलिंग मेरा होगा, नहीं तो सदा के लिए हम मौत की गोद में सो जाएंगे। सब सैनिक तलवार खींचकर: हम सब शपथ लेते हैं, हम सब आपके साथ हैं, कलिंग विजय करके रहेंगे। अचानक कलिंग के किले का फाटक खुल जाता है और शस्त्रों से सजी स्त्रियों की विशाल सेना फाटक से बाहर निकलने लगती है। सेना का नेतृत्व करने वाली एक वीरांगना है जो पुरुष वेश में अशोक से टक्कर लेने निकली है। यह कलिंग के महाराज की बहादुर बेटी पद्मा है, जो अपने जीते जी कलिंग को किसी दूसरे को समर्पित करने को तैयार नहीं। महाराज अशोक को यह समझते देर नहीं लगी कि इन्हीं वीरांगनाओं के कारण कलिंग को विजय करना उनके लिए इतना कठिन हो गया। अशोक के सिपाही इस विशाल सेना को देख अचंभित रह जाते हैं। स्त्रियों की यह सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। पद्मा अपनी सेना को संबोधित करते हुए: आज इतने दिनों बाद तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। तुम सब वीरता में अद्वितीय हो। तुम वीर पुत्री, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति ने युद्ध में बलिदान दे दिया है। अब तुम्हारी बारी है। सामने जो सेना है, तुम्हें उससे लोहा लेना है। अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए तलवार उठाओ। पराधीन होने से पूर्व आंखें बंद कर लो, जान दे दो, आगे बढ़ो और युद्ध करो। अशोक अचंभित सा अपने मन में सोच रहा है, कौन है यह देवी? इसकी वाणी में कितना ओज है, कितनी साहसी है, कितनी निर्भय है।
मानो देवी दुर्गा का अवतार हो। पर मैं क्या करूं? मैं इन स्त्रियों से कैसे युद्ध करूं? मैं इनकी हत्या नहीं कर सकता। ऐसी विजय किस काम की? मैं ये पाप कैसे करूं? नहीं, नहीं, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं चलाऊंगा। प्रकट में, सैनिकों, स्त्रियों से युद्ध हम नहीं करेंगे। हमारे शास्त्रों में स्त्रियों पर हाथ उठाना मना है। देवी, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? पद्मा, मैं कौन हूं? तुम नहीं जानते? मैं वीर कलिंग महाराज की पुत्री पद्मा हूं। मेरे पिता वीर गति को प्राप्त हुए तो मुझे बाहर आना पड़ा। जब तक मैं जीवित हूं या कलिंग की कोई भी वीरांगना इस सेना को रोक सकती है, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। आपको हमारी लाशों पर से गुजरना होगा। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं आज उसकी ताकत आजमाने आई हूं। मैं उससे द्वंद्व युद्ध करूंगी। अशोक, मैं ही हूं अशोक राजकुमारी। तुम्हारी हिम्मत तथा वीरता की मैं प्रशंसा करता हूं, किंतु मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। यह शास्त्रों के विरुद्ध है। पद्मा, किंतु तुम अपनी विजय लालसा पूर्ण करने के लिए, अपनी रक्त पिपासा शांत करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों का सुहाग उजाड़ दो, निरपराध बच्चों का सहारा छीन लो। यह कौन सा शास्त्र तुम्हें सिखाता है? ऐसे शास्त्र को जला डालो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं अपनी बलि चढ़ाकर आज तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूं। उठाओ तलवार, युद्ध आरंभ करो। कलिंग की स्त्रियां केवल युद्ध करने आई हैं। अशोक का सिर झुक जाता है। पद्मा, नहीं महाराज, यह आपको शोभा नहीं देता। कलिंग विजय तो आपको करनी ही है। आपने प्रण लिया है तो फिर उठाइए हथियार, युद्ध कीजिए, तभी तो आपकी भीषण युद्ध की प्यास शांत होगी। अशोक, बस करो राजकुमारी, बहुत हो गया। मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं विजय के मद में पागल हो गया था। यह लो, मैं शस्त्रों का त्याग करता हूं। आज के बाद मैं अब कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, खून नहीं बहाऊंगा। महाराज अशोक तलवार फेंक देते हैं और अपने सैनिकों से भी तलवारें नीचे फेंकने को कहते हैं। अशोक, सैनिकों, आज के पश्चात अशोक कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा तुम्हें नहीं देगा। सभी सैनिक अपने शस्त्र नीचे फेंक देते हैं। पद्मा, नहीं महाराज, मैं आपसे युद्ध करूंगी। मुझे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना है। क्या बिगाड़ा था उन्होंने आपका? आपको मुझसे लड़ना ही होगा। अशोक, सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी। मैं आपका अपराधी हूँ। मैंने कितने ही निरपराधों का रक्त बहाया है। मेरा सिर कभी नहीं झुका, किंतु आज मैं आपके सम्मुख नतमस्तक खड़ा हूँ। काट लीजिए मेरा सिर, पर अब मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। हथियार नहीं उठाऊंगा। अशोक सिर झुकाकर पद्मा के सम्मुख खड़े हैं। पद्मा, तो जाइए महाराज, हम भी इतने कमजोर नहीं हैं। स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए, यही हमारा बदला है। पद्मा अपनी स्त्री सेना के साथ किले में वापस चली जाती है। इस घटना के बाद अशोक हिंसा का त्याग कर महात्मा बुद्ध की शरण में चले जाते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं।